बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवतिन हज़रात, क्या में अमन की घर से होने वाली डील के बाद मुख्तलिफ ताकतों ने अपने अपने पत्ते खेलना शुरू कर दिए हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने वादे के मुताबिक तालिबान के कैदियों को छोड़ने से इनकार करते हुए कहा है कि इस मुआहदे को हम नहीं मानते, जबकि अफगान तालिबान जो कि अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, उन्होंने अफगान हुकूमत को गिराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जबकि दूसरी तरफ दिल्ली के नालों से तशद्दुद लाशें मिल रही हैं जो कि मजीद संगीन हालात की तरफ इशारा कर रही हैं। इसी तरह मलेशिया में महातीर मोहम्मद और माफिया के दरमियान सख्त लड़ाई शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ ताकतें मलेशिया में कूद पड़ी हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी बांग्लादेश को मनाने के लिए ढाका पहुंच रहा है ताकि बांग्लादेश उसके हाथों से ना निकल सके, जबकि बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर मोदी के खिलाफ शदीद मुजाहरे कर रही है और मोदी का दौरा कैंसिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी तरह अफगानिस्तान से निकलते ही ट्रंप ने कांग्रेस से मुतालबा कर डाला कि फौरी तौर पर उसे $500 बिलियन दिए जाएं ताकि मिसाइल डिफेंस फोर्स बनाई जाए। और इसी असना में रूस, शुमाली कोरिया समेत कई ममालिक ने लॉन्ग रेंज मिसाइल के तजुर्बात शुरू कर दिए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या अब मिसाइलों की जंग शुरू होने जा रही है और OIC का वफद अचानक हंगामी दौर पर कश्मीर के मुकाम पर क्यों पहुंच रहा है? क्या कश्मीर के हवाले से भी अब बड़ा फैसला होने जा रहा है? ख़वातीन हज़रात, हित्ते में हालात बड़ी तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो दानिश्वर जो अफगानिस्तान की जंग का खात्मा नए महाजों की इब्तिदा करार दे रहे थे, अब उनके हदशात किसी कदर हकीकत से करीब होते जा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, जिन्होंने शाम में अपनी फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया था, उसके बाद तुर्की की फौज ने भरपूर हमला किया जिसमें कम अज कम 103 टैंक और 12 आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स और 3 एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। जबकि तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो भी रिलीज की है जिसमें तुर्की के F-16 त्यारों ने रशिया के 2 जहाज मार रहे हैं, जबकि तुर्की ने उस जंग में अपने जदीदतरीन ड्रोन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी असना में तुर्की की जानिब से यह भी कहा गया है कि नेटो का मेंबर मुल्क होने के नाते उसे एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाए, लेकिन नेटो ने अब तक तुर्की को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिया और तुर्की को पहले ही मालूम था कि नेटो कभी उसकी मदद नहीं करेगी, बल्कि तुर्की ने अपनी हुज्जत कायम करना थी ताकि तुर्की को यूरोप के खिलाफ इक़दामात का मौका मिल सके। लिहाजा जैसे ही नेटो ने तुर्की की मदद से इनकार किया, उसके फौरन बाद ही तुर्की ने महाजरीन का सैलाबी रेला यूरोप की जानिब भेज दिया। तुर्की की सरहदों के दरवाजे खोल दिए गए और 30,000 से ज्यादा महाजरीन यूरोप दाखिल हो चुके हैं, जबकि यूरोप को खदशा है कि इसमें सैकड़ों लोग अलकायदा के शामिल हैं जो यूरोप में पहुंचकर तबाही मचा सकते हैं। इसी तरह तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान रूस का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर रूस को पैगाम दिया जाएगा कि वो इस मामले से बिल्कुल अलग हो जाए, क्योंकि तुर्की ने शाम के सूबा अदलब को अब तुर्की में शामिल करने का फैसला किया है, जिसका इजहार तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए कहा था। उनका कहना था कि अदलिब तुर्की का हिस्सा बन चुका है और तुर्की यहां से पीछे नहीं हटेगा। यानी तुर्की ने अब अपनी सरहदों को वसी करने और अपनी सल्तनत को फैलाने का फैसला कर लिया है, जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में लीबिया का भी काफी हिस्सा तुर्की में शामिल हो सकता है अगर वहां के हालात मजीद खराब होते हैं, क्योंकि तुर्की ने लीबिया में भी अपनी फौज दाखिल कर दी है और लीबिया, साइप्रस और शाम ये 3 ऐसे मुल्क हैं जहां पर तुर्की अपना कंट्रोल हर सूरत बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि शाम का सूबा अदलब अगर तुर्की का हिस्सा बनता है तो तुर्की उस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो मिडिल ईस्ट की सियासत में ड्रामाई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि ये तुर्की की वाज़ेह जीत होगी और मिडिल ईस्ट में तुर्की का असर रसूख बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ लीबिया और साइप्रस पर अगर तुर्की कंट्रोल हासिल कर लेता है तो यूरोप को मिडिल ईस्ट से बासानी काटा जा सकता है और पूरे यूरोप की सप्लाई तुर्की के हाथ आ सकती है। ख़वातीन हज़रात, ये वो सूरत हाल है जिस पर पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुर्की के खिलाफ कहां से महाज खोला जाए और इसमें पाकिस्तान का भी खुफिया किरदार शामिल नजर आ रहा है जो तुर्की को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका, रशिया, इन सब का पता अब साफ होने जा रहा है, क्योंकि महाजरीन का सैलाबी रेला जो यूरोप पहुंच रहा है वो इस कदर संगीन बहरान इख्तियार करने जा रहा है कि यूरोप का अपना ही वजूद खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उनको हैंडल करना बिलाशुबा मुश्किल होगा। और खासतौर पर तुर्की ने महाजरीन का रुख यूनान की जानिब कर दिया है और यूनान की फौज इस वक्त महाजरीन से निपटने में मसरूफ है। इस तरह तुर्की को मौका मिल जाएगा कि वो शाम और साइप्रस पर भरपूर हमला करे और आने वाले दिनों में हो भी सकता है कि शाम के बाद तुर्की साइप्रस पर भी एक बड़ा हमला कर सकता है और साइप्रस का पूरा कंट्रोल तुर्की के पास जा सकता है, जबकि मौजूदा सूरत हाल साउथ एशिया में भी ताकत का तवाज़ुन बदल सकती है। वाज़ेह रहे कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था
उसके मुताबिक पाकिस्तान यूरोप में तुर्की को सपोर्ट करेगा और बदले में तुर्की जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। इसीलिए तवक्को की जा रही है कि कश्मीर के हवाले से भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर पर मुहाज खोलता है तो तुर्की की फौजें भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कहीं नजर आ सकती हैं। यही वजह है कि तुर्की ने जैसे ही पाकिस्तान को जंगी बहरी जहाज बनाने वाली टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया तो कई ममालिक की चीखें निकल गईं और मीडिया में यह खबर नशर होने लगी कि इससे ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में चला जाएगा। और तुर्की का यह बयान भी बहुत अहम है जिसमें उसने गुज़िश्ता रोज कहा था कि तुर्की की जानिब से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पाकिस्तान हिस्से में बड़ा गेम प्लेयर बन सकता है। जबकि अफगानिस्तान में अमन मुआहदा होते ही भारत समेत कई ममालिक ने अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत के जरिए इस मुआहदे को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। पहले भारत की जानिब से तालिबान को खैर सगाली पैगामात भिजवाए गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके आने के बाद उनकी दाल नहीं गलेगी। फिर भारत की जानिब से अशरफ गनी को यह पैगाम दिया गया कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो भारत की मुआशी सपोर्ट जो कठपुतली हुकूमत को दी जा रही थी वो बंद हो जाएगी। उसके बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने ऐलान किया कि जो अमन मुआहिदा हुआ है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं और 5000 कैदियों को छोड़ने का जो अमेरिका ने बयान दिया था उस पर अमल करना अब हम पर लाजिम नहीं है, क्योंकि अव्वल तो यह मुआहिदा अमेरिका के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं। दूसरा ये कि तालिबान अफगान हुकूमत के पास कैद हैं, लिहाजा तालिबान को अब हमारे साथ मुज़ाकरात करना होंगे। यानी अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत का पूरा जोर इस बात पर है कि किसी तरह यह मुआहिदा टूट जाए, क्योंकि तालिबान हुकूमत आते ही इन सब ने फारग हो जाना है और टीटीपी से लेकर पीटीएम तक इन सब की क़यादतों का खात्मा हो जाना है। इसीलिए पीटीएम के अली वजीर ने बुकलाहट में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए फाटा में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा था कि अमेरिका ने हमारे साथ गद्दारी की है। पहले पख्तूनों को मारा, फिर तालिबान को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। जब तक अमेरिका पाकिस्तानी फौज को निशाना नहीं बनाता उस वक्त तक हम अमेरिका को फाटा में नहीं आने देंगे। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान के बाद अमेरिकियों का प्लान था कि फाटा में हालात खराब किए जाएं, लेकिन आईएसआई ने यह प्लान नाकाम बना दिया और अमेरिकियों को अब वहां से भागना पड़ रहा है। जबकि भारतीय खुफिया एजेंसी अफगान खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर फाटा और कबायली इलाकों के हालात खराब करवाती रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करने और यहां तक कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगवाने के पैसे पीटीएम को दिए जाते रहे हैं और तालिबान के आने से यह सारा सिलसिला अब खत्म होने वाला है। पीटीएम को जो सपोर्ट अफगानिस्तान से आ रही थी उसकी सप्लाई भी खत्म हो जाएगी और उनके ठिकाने तालिबान खुद ही तबाह कर डालेंगे। इसीलिए भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियां इस वक्त शदीद मखमसे का शिकार हैं, जिसका इजहार अली वजीर की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के जरिए होता है, जबकि उन्हीं लोगों की जानिब से पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती करके फितना और फसाद कराने की कोशिश की जा रही है, ताकि जैसे ही रियासत उनके खिलाफ डंडा इस्तेमाल करे तो ऐन मौके पर कबायलियों को वर्गलाकर उनके खिलाफ खड़ा किया जाए। लेकिन अब उनका पत्ता मुकम्मल साफ होने वाला है। उनकी सप्लाई लाइन अब अफगानिस्तान से काटी जा रही है। खवातीन हजरात, आपको बताते चलें कि मलेशिया में इक़्तिदार की रस्साकशी सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। महातीर मोहम्मद और माफिया के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मलेशिया के बादशाह ने अचानक महातीर मोहम्मद की जगह मुय्यद्दीन यासीन को वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया, जिसने जल्दी जल्दी में हलफ उठा लिया, जबकि महातीर मोहम्मद का कहना था कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है और उनके हामी मलेशिया की सड़कों पर निकल रहे हैं और महातीर मोहम्मद की वापसी तक मुजाहिरा करने का ऐलान किया है। ये मामलात भी मजीद संगीन सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल वही सूरत हाल पैदा हो रही है जिस तरह मिस्र में सदर मर्सी की हुकूमत का ताहता उल्टा गया, जिसके बाद से आज तक मिस्र के हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। यही कुछ मलेशिया में करवाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रीटी से निकलने के फौरन बाद ही कांग्रेस से दरखास्त की है कि वो हंगामी बुनियादों पर $705 मिलियन की रकम जारी करे ताकि मिसाइल फोर्स बनाई जाए और लॉन्ग रेंज मिसाइलों को तैयार किया जाए, जिससे साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका का सारा फोकस मिसाइलों की तैयारी पर मरकूज है और वह अपनी फौजों को जंग में भेजने के बजाय मुख्तलिफ ममालिक में सिर्फ मिसाइल फोर्स से काम लेना चाहता है। जबकि रूस ने भी हाइपरसोनिक मिसाइलों के तजुर्बे किए हैं और उसके बाद शुमाली कोरिया ने भी मिसाइल के तजुर्बे किए हैं और कई यूरोपीय ममालिक ने भी मिसाइलों की तैयारी शुरू कर दी है और यह सब कुछ मिसाइल ट्रीटी के हाथमे के बाद से किया जा रहा है। यानी अब अंदर से सारे ममालिक को यह महसूस हो चुका है कि अब कोई मुआहिदा, यूनियन या अक़वाम मुत्तहिदा नामी कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अब हर मुल्क को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। इसीलिए सारे ममालिक मिसाइलों की तैयारी पर फोकस कर रहे हैं। ये मामलात नए महाज खोलने की जानिब भी इशारा कर रहे हैं। आने वाले हालात में मुख्तलिफ ममालिक में ड्रामाई तब्दीलियां आती हुई दिखाई दे रही हैं और हर मुल्क अब अगले महाज पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। खवातीन हज़रात,
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।